नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रीनिवास रामानुजन जी की जीवनी बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में। अगर हम भारत के महान गणितज्ञ का नाम ले तो उनमें से एक नाम आता है श्रीनिवास रामानुजन यंगर, जो कि एक आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में से थे। विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था। जब उनका हुनर ज्यादातर गणितज्ञों के समुदाय को दिखाई देने लगा, तब उन्होंने इंग्लिश गणितज्ञ G.H. हार्डी से भागीदारी कर ली और उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिन्हें हम आज भी उपयोग करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का प्रारंभिक जीवन कैसा था? रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड, मद्रास प्रेसिडेंसी, अब तमिलनाडु के ईरोड में एक तमिल ब्राह्मण यंगर परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास यंगार मूल रूप से तंजावुर जिले से एक साड़ी की दुकान में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। उनकी मां कोमलतामल एक गृहिणी थी और स्थानीय मंदिर में भी गाती थी। कुंभकोणम गांव में सारंगपाणी स्ट्रीट के पास अपने पुराने घर में पूरे परिवार के साथ रहते थे, जो कि आज के समय में एक म्यूजियम है। जब वो 5 साल के थे तब उनका एक बेबी हुआ जिनका नाम सदगोपन था, जिनका 3 महीनों के भीतर ही देहांत हो गया। दिसंबर 1889 में उनके गांव में चेचक फैली, जिसकी चपेट में पूरा गांव आ गया, लेकिन रामानुजन जल्द ही इस बीमारी से ठीक हो गए थे। मद्रास, चेन्नई के पास के गांव कांचीपुरम में माता पिता के घर में रहने चले गए। नवंबर 1891 और फिर 1894 में उनकी माता ने 2 और बच्चों को जन्म दिया, लेकिन फिर से उनके दोनों बच्चों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजन को स्थानीय स्कूल में नामांकित किया गया था। कांचीपुरम में एक अदालत के अधिकारी के रूप में अपने दादाजी को अपना काम खोने के बाद रामानुजन और उनकी मां कुंभकोणम वापस चली गईं और उन्हें कंग्यान प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया गया। उन्हें मद्रास में स्कूल पसंद नहीं आया और भाग लेने से बचने की कोशिश की। उनके परिवार ने रामानुजन के लिए एक चौकीदार भी रखा था ताकि रामानुजन रोज स्कूल जा सके। हर बच्चों की तरह रामानुजन को अपनी माता से काफी लगाव था। ब्राह्मण होने की वजह से उन्होंने बहुत से धार्मिक भजनों को गाना भी सीख लिया था ताकि वे आसानी से मंदिर में कभी कभी गा सके। उन्होंने अपनी माता से प्राचीन परंपराओं और पुराणों के बारे में भी सीखा। श्रीनिवास रामानुजन बचपन 10 साल की आयु से पहले नवंबर 1897 में उन्होंने इंग्लिश, तमिल, भूगोल और गणित की प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण की और पूरे जिले में उनका पहला स्थान आया। 11 साल की उम्र में रामानुजन ने अविश्वसनीय प्रतिभा के लक्षण दिखाना शुरू किया और अपने ही घर पर किराए से रह रहे 2 विद्यार्थियों से गणित का अभ्यास करना शुरू किया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल की और बिना किसी मदद के अकेले कई प्रमेयों को विकसित किया। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अपने छोटे जीवन के दौरान रामानुजन ने लगभग 3900 परिणामों, मुख्य रूप से पहचान और समीकरण, को स्वतंत्र रूप से संकलित किया। कई पूरी तरह से उपन्यास थे। उनके मूल और अपरंपरागत परिणाम जैसे कि रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, स्प्लिट थ्योरी और फेक थीटा फंक्शंस ने काम के नए क्षेत्रों को खोल दिया है और कई अन्य शोधों को प्रेरित किया है। 13 साल की अल्पायु में उन्होंने खुद कई सारे थ्योरम की खोज की और 14 वर्ष में उन्हें अपने योगदान के लिए मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया और साथ में कई सारे अकादमिक पुरस्कार भी मिले। सांभर तंत्र की स्कूल में उन्हें 1200 विद्यार्थी और 35 शिक्षकों के साथ प्रवेश दिया और उसे तय समय से आधे में ही कर लिया। उन्होंने 1902 में घनाकार समीकरणों को आसानी से हल करने के उपाय भी बताए और क्वाड्रेटिक को हल करने की भी आसान विधि बनने में ला गए। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पहले दर्जे से पास की थी, मगर 1906 एवं 1907 में 12वीं में 2 बार फेल हुए थे। यही नहीं, मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में गणित को छोड़कर शेष सभी विषयों में वे अनुत्तीर्ण हो गए। जिस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हुए वे 2 बार फेल हुए, बाद में उस कॉलेज का नाम बदलकर उनके नाम पर ही रखा गया।
श्रीनिवास रामानुजन जब मैट्रिक कक्षा में पढ़ रहे थे उसी समय उन्हें स्थानीय कॉलेज की लाइब्रेरी से गणित का एक ग्रंथ मिला। सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। लेखक थे जॉर्ज स्कार। रामानुजन ने जॉर्ज स्कार की गणित के परिणामों पर लिखी किताब पढ़ी और इस पुस्तक से प्रभावित होकर स्वयं ही गणित पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक में उच्च गणित के कुल 5000 फार्मूले दिए गए थे, जिन्हें रामानुजन ने केवल 16 साल की आयु में पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। संघर्षमय जीवन कथा। जब रामानुजन का पढ़ाई से पूरी तरह नाता टूट जाने के बाद आने वाले 5 साल इनके जीवन के लिए बहुत ही संघर्षमय था। इस समय हमारा देश भारत अंग्रेजों के अधीनता में था। चारों तरफ परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत में कहीं भी न रोजगार के अवसर थे और न ही लोगों के जीवन जीने के लिए कोई उद्देश्य था। हर कोई बस अपने देश भारत को आजाद देखना चाहता था। ऐसे में रामानुजन के पास भी न कोई नौकरी थी और न ही नौकरी पाने के लिए कोई बड़ी डिग्री, जिसकी चिंता से रामानुजन का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था, जिसके चलते डॉक्टरों ने इन्हें घर जाकर आराम करने का सलाह दिए। ऐसे में रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम ही उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया। इसके बाद नौकरी की तलाश में कहीं जाते अपने साथ अपने गणित के सारे किए हुए कार्य जो कि रजिस्टर में होते थे दिखाते थे और फिर नौकरी की तलाश में इनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुआ, जो कि वे भी गणित के बहुत ही बड़े विद्वान थे, जो कि रामानुजन की प्रतिभा को पहचान गए। और फिर रामास्वामी अय्यर ने रामानुजन के लिए 25 रुपए की मासिक तनख्वाह के रूप में इन्हें छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया, जहां पर रामानुजन ने अपने प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। और फिर सौभाग्य से 1 साल पूरा होते ही रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में इन्हें लेखाभिही के हिसाब रखने के लिए क्लर्क की नौकरी मिल गई और फिर से रामानुजन अपने गणित के प्रति प्रेम के लिए समय मिलने लगा। और फिर इस प्रकार रामानुजन ने अनेक नए गणित के सूत्रों को लिखना प्रारंभ शुरू किया। मृत्यु कब हुई? रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वही पहले भारतीय भी बने। वहीं उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। तभी डॉक्टर ने सलाह दिया है कि उन्हें भारत लौट जाना चाहिए। वे भारत लौट आए थे मगर कई स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते अंतर 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष थी। इस महान गणितज्ञ का निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। श्रीनिवास रामानुजन की 7 हकीकत बातें। 1. श्रीनिवास रामानुजन स्कूल में हमेशा ही अकेले रहते थे। उनके सहयोगी उन्हें कभी समझ नहीं पाए थे। रामानुजन गरीब परिवार से संबंध रखते थे और अपने गणितों का परिणाम देखने के लिए वे पेपर की जगह कलम पट्टी का उपयोग करते थे। शुद्ध गणित में उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। 2. गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें अपनी शिष्यवृत्ति खोनी पड़ी थी और गणित में अपने लगाव से बाकी दूसरे विषयों में वे फेल हुए थे। 3. रामानुजन ने कभी कोई कॉलेज डिग्री प्राप्त नहीं की, फिर भी उन्होंने गणित के काफी प्रचलित प्रमेयों को लिखा, लेकिन उनमें से कुछ को वे सिद्ध नहीं कर पाए। 4. इंग्लैंड में हुए जातिवाद के वे गवाह बने थे। 5. उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। 6. 2014 में उनके जीवन पर आधारित तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन बनाई गई थी। 7. उनकी 125वीं एनिवर्सरी पर गूगल ने अपने लोगों को इनके नाम पर करते हुए उन्हें सम्मान अर्जित किया था। धन्यवाद।